नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। आंधी तूफान और भारी बारिश के चलते किसानों ने सरकार से मुआवजे के लिए लगाई गुहार। अधिवक्ता संघ के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न। ट्रक पिकअप की ठोकर में 2 की मौत, 3 घायल। और महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर होगा शिव पार्वती का विवाह। विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा बनेगा आकर्षण का केंद्र। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार। रीवा शहडोल मार्ग में मड़वा बांसा के पास खड़े पिकअप को ट्रक ने ठोकर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल बताए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जिले के गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत मड़वा बांसा में आज सुबह करीब 7 बजे हादसा हुआ। अमिल्की से गन्ना लोड कर रीवा की तरफ जा रहे पिकअप वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर चालक खलासी बाथरूम करने चले गए। इसी दौरान पीछे से आ रहे 407 वाहन ने ठोकर मार दी। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि ठोकर के बाद वाहन अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ से जा रहे ट्रक से जा टकराया। दोनों की टक्कर में वाहनों के हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। 407 वाहन के चालक की मौके पर ही मौत हो गई और उसके शव को घंटों कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने वाहन से निकाला। वहीं घटना में करीब 4 लोग घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक की मौत इलाज के दौरान हो गई। दुर्घटना ऐसे हुई कि हम लोग आए थे ग्राम आमीन का हूँ, हम लोग गन्ना वाले। यहाँ हम लोग उतर के ड्राइवर वो पेशाब कर रहा था और कंडक्टर शीशा पहुँच रहा था। कौन सा ये इस गाड़ी का? गन्ने वाली गाड़ी का। इसके बाद पीछे से ये सुही वाली गाड़ी आई तो हमारे गाड़ी पे मारी ठोकर, तो हमारे ड्राइवर कंडक्टर के चोट लगी। वो गाड़ी खेत में चली गई और ये गाड़ी उतर के खेत चली गई। और इसके बाद वो उधर से रीवा तरफ से वो ऐसा आ रही थी तो उसमें भी ठोकर मारे और दोनों चपक गए। ये हम लोग आ रहे थे, वहीं पे बाथरूम लगी तो हम लोग गाड़ी खड़ी करके बाथरूम कर रहे थे। उस एक गाड़ी उधर पाछे से आई और हमारे गाड़ी में ठोकी। कौन सी गाड़ी आई? वो डबल चक्का 608 गाड़ी है, 608 गाड़ी। हाँ, हमारे पिकअप में ठोका पाछे से। और फिर हम क्या आंख बंद हो गई, हमारे सिर में भी लग गए, वहीं हम गिर गए। अभी इसके आगे हम लोग बाथरूम कर रहे थे रोड पे। वो मेरे में कॉल आया कि एक्सीडेंट हुआ है बांसा में, तो गया मैं। वहाँ गया तो एक स्पॉट में डेथ हो गई थी, 3 लोग घायल थे, तो उनको लाया SGMH रीवा। ये पिकअप है और एक 6 चक्का है, आइसर गाड़ी है। बता रहे 2 पिकअप और एक। बीते 27 फरवरी को अचानक हुई जोरदार बारिश और आंधी तूफान के कारण रीवा सहित मऊगंज जिले की खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, जिसको लेकर अब किसानों ने मुआवजे की सरकार से मांग की है। मऊगंज जिले के हनुमना तहसील क्षेत्र अंतर्गत मौसम बारिश एवं आंधी सहित ओलावृष्टि होने के कारण खड़ी फसल तबाह हो गई। आपको बता दें कि दलहन तिलहन सहित गेहूं की खड़ी फसल खड़ी हुई थी, जहां तेज आंधी सहित ओलावृष्टि के कारण पूरी फसल चौपट हो गई है। किसानों के द्वारा जहां खरीफ फसल खराब हो जाने के कारण प्रशासन से सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की गई है। इस संबंध में राजस्व विभाग से संबंधितों से ध्यान आकर्षित कराया गया है, जहां कहीं लाखों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाने के कारण किसानों की हालत दयनीय हो गई है। तहसील क्षेत्र के अंतर्गत राजमणि तिवारी ग्राम मढ़ा निर्भयनाथ की 3 एकड़ खड़ी फसल नष्ट हो गई है, जिसमें चना, गेहूं, मसूर, जौ की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। किसान हैं, 6 महीना मेहनत की आप फसल के लिए, अब ये आंधी बारिश होने के कारण पूरी से चौपट हो गई है। क्या है इसका निराकरण? आप खुद ही देख रहे हैं, 200 एकड़ में पूरा गेहूँ मेरा बर्बाद हो गया है। और अरहर और मसूर और जो ये जवा है, ये पूरा तरह से नष्ट हो गया। इसके लिए पूरे शासन से मेरा ये अनुरोध है कि आप निराकरण करके पूरा पैसा दिया जाए, सर्वे कराया जाए। यहाँ तो पूरी फसल तूफान के कारण गिर गई है और नुकसान हो गई है। कौन से गांव का है? ये मढ़ा निर्भयनाथ की है। सरसों की भी प्रभावित हुई है। हाँ, सरसों भी प्रभावित हुआ है। हाँ, सभी फसल नुकसान हुई है। प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से चाहते हैं कि तो मदद कुछ मिले। हाँ? क्या है आपका? मेरा नाम राजमणि तिवारी है, पत्रकार जी। कहाँ से हैं? हमें मढ़ा निर्भयनाथ से। ये फसल कैसे नुकसान है? फसल पत्रकार महोदय, क्या हुआ कि 27 तारीख की घटना है ये, 4 साढ़े 4 बजे की। अचानक से जो है तो भयंकर आंधी तूफान और ओला तो मामूलिन गिरा है, उसके चलते सारी फसल मेरी जो है तो चौपट हो गई। जी।
बहुत सारा नुकसान हो गया है। हाँ, बहुत सारा, करीब 1.5 एकड़ में नुकसान हो गया है मेरा। अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? अब ये चाहते हैं कि आप तो सामने खुद ही देख रहे हैं, तो हम प्रशासन से चाहते हैं कि जो भी मेरा नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा माने दिया जाए हमको, ताकि हम। रीवा के कुटुलिया स्थित मुस्लिम हिंदू एकता के प्रतीक बाबा मखदूम सेवा आश्रम में वसंत उत्सव का कार्यक्रम बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ। बाबा मखदूम सेवा आश्रम के सज्जादा नशीन सूफी मोहम्मद सफरुद्दीन मिस्कीनी अशरफी साहब ने वसंत उत्सव के आयोजन के बारे में बताया कि पिछले 700-800 सालों से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी के शिष्य और अमीर खुसरो ने सबसे पहले वसंत मनाया और पीर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को फूली हुई सरसों का गुलदस्ता पेश किया और कव्वाली पढ़ी। ये परंपरा तभी से निज़ामी खाकानों में हर साल मनाया जाता है, जिसमें कव्वाल सूफी कलाम पेश करते हैं और लोगों को भोजन कराते हैं, जिसका उदाहरण बाबा मखदूम सेवा आश्रम कुठुलिया द्वारा किया जाता रहा है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। ये बाबा मखदूम सेवा आश्रम में ये बसंत का उत्सव कई सालों से मनाया जा रहा है और ये हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दिल्ली उन्हीं की ही एक परंपरा रस्म है जो यहाँ निभाई जा रही है, क्योंकि हम भी उन्हीं के ही सिलसिले के जो है उत्तराधिकारियों में से हैं और खलीफा हैं, तो वो मैं ये उत्सव मनाता हूँ यहाँ। इसमें जो वहाँ हजरत निजामुद्दीन में जो प्रथाएं हैं कि पीला फूल सरसों का जो नया फूल खिलते हैं सरसों के, वो पेश किए जाते हैं और जो है गेंदा है पीला, मतलब पीले रंग का जो है उनको पुष्प अर्पित किया जाता है। तो उन्हीं के ही नाम से हम लोग यहाँ उन्हीं की दरबार मखदूम बाबा जो है उन्हीं के ही जो है उत्तराधिकारी में से हैं, मखदूम अशरफ कछौचा शरीफ वाले हजरत। तो वो चीजें हम यहाँ उनके इसमें पेश करना चाहते हैं उनके समक्ष। तो उसमें हम उत्सव करते हैं जिसमें कलाम पढ़े जाते हैं, वही जो बसंत के होते हैं, जो निजामुद्दीन औलिया को पसंद थे, अमीर खुसरो जो थे उन्हीं के ही लिखे हुए कलाम हैं वही पढ़े जाते हैं सभी समुदाय। हाँ, ये खास तौर पे है कि बसंत उत्सव में सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित करते हैं, जिसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व रहता है, यहाँ आते हैं और फिर जो है प्रसाद के तौर पे खिचड़ी यहाँ पर लोगों को खिलाई जाती है, इस तरह से। सिविल लाइन थाना अंतर्गत ढेकहा में भाजपा पार्षद द्वारा व्यापारी के साथ मारपीट के मामले को लेकर आज रेवांचल बस स्टैंड व्यापारी संघ ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। बीते दिनों गौरव अग्रवाल नामक व्यापारी के साथ भाजपा पार्षद संजू सिंह द्वारा मारपीट की गई थी, जिसमें शिवानी गारमेंट के नाम से संचालित दुकान संचालक गौरव को धमकियां भी दी गई, लेकिन भाजपा पार्षद के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उल्टे गौरव अग्रवाल के ऊपर ही कार्रवाई कर दी है, जबकि आरोपी संजय सिंह व उनके साथियों द्वारा मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपा गया था, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भाजपा पार्षद संजय सिंह ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले को लेकर आज रेवांचल बस स्टैंड व्यापारी संघ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और उचित कार्रवाई की मांग की। गौरव अग्रवाल एक व्यापारी है, शिवानी गारमेंट में वार्ड नंबर 5 बद्रिका शिवानी कॉम्प्लेक्स में दुकान है, जिसमें वो शांतिप्रिय ढंग से गारमेंट का काम करते हैं। वहीं पर जो पार्किंग क्षेत्र है वहां पर अवैध रूप से कब्जे वगैरह है, तो कई बार इन्होंने 181 में कंप्लेन वगैरह की, जिस कारण से वहाँ की स्थानीय पार्षद जो है वार्ड नंबर 5 के भारतीय जनता पार्टी के संजय सिंह संजू, तो काफी रोष रखते थे। तो इन्होंने 27 तारीख को एक बोर्ड के बहाने से 8-10 साथियों के साथ अपने गए और वहां पर जमकर उनके साथ मारपीट की, जिससे उसके गौरव अग्रवाल के कान का पर्दा भी फट गया। 27 तारीख को उसने रिपोर्ट करने गया, वहां मेडिकल वगैरह हुई, फिर 28 को फिर एक्सरे हुआ, तब जाके पार्षद के खिलाफ 294, 506 और 323 का मामला कायम हुआ, जबकि गंभीर ग्रीवियस चोट है और पर्दा फट गया। ये तो इतना हुआ। उसके बाद पार्षद जी ने एक कहानी गढ़ी और झूठी रिपोर्ट 28 तारीख को, जबकि हमारी रिपोर्ट 3 बजे की है,
27 तारीख को हम सूचना दी है, उनकी 7 बजे शाम को वरिष्ठ नेताओं के इशारे पर दर्ज की गई पीड़ित के खिलाफ। मतलब पीड़ित को एक तो मारपीट किया गया, उसके साथ उल्टा उसके खिलाफ पकड़ पंजीबद्ध कर लिया गया। मतलब इस तरह से अन्याय अत्याचार, सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटनाएं हैं कि व्यापारी गौरव अग्रवाल को 8-10 लोग बेदर्दी के साथ मारपीट कर रहे हैं। वीडियो टीआई थाना प्रभारी सिविल लाइन ने देखा भी है, पूरे रीवा ने देखा है, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे रीवा ने उसको देखा। उसके बावजूद इस तरह से अन्यायपूर्ण कार्रवाई से पूरा समाज एकदम भयभीत है, जिससे हम लोग यहाँ एसपी साहब के पास आए कि उस जो गौरव अग्रवाल के खिलाफ प्रकरण झूठा पंजीबद्ध किया गया उसको खात्मा कराया जाए, वीडियो फुटेज से सब कुछ चिन्हित किया जाए, नामजद किया जाए। जो ग्रीवियस ऑफेंस, इनका कान का पर्दा फटा, स्थायी विद्रुपता आई है, उस पर अपराध धाराएं बढ़ाई जाए और किसी भी तरह का न्यूसेंस क्रिएट ना हो, व्यापारी शांतिप्रिय ढंग से व्यापार कर सके। कार्रवाई तो अभी तक कुछ भी नहीं हुई है और घटनाक्रम जैसा सभी ने देखा ही है वीडियो में। मैं हमेशा की तरह दुकान लगाता था, उस तरह उस दिन भी दुकान लगाई, क्योंकि सामने जो अवैध गोमतियाँ लगती हैं वहाँ पे अवैधानिक तरीके से लोग खड़े होते हैं, कोडेक्स वगैरह का सेवन करते हैं। हमने कई बार इस चक्कर में सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेन किया, लेकिन कोई निराकरण नहीं होता, उल्टा हमें ही जो है पीछे करने को कहा जाता है। लेकिन हम बार बार कंप्लेन करते रहते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं संरक्षण उनका है, तो वो हमसे जो है नाराज थे और इसी बहाने से वो आकर के वोट का बहाना लेकर उन्होंने हमसे विवाद किया, हमसे मारपीट की और उसके बाद भी जो है मारपीट करने के बाद हमारे ऊपर ही उल्टी धाराएं लगवा दी गई हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद महाकौशल प्रांत का आयोजन आगामी 9 और 10 मार्च को रीवा में होना सुनिश्चित हुआ है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद महाकौशल प्रांत का प्रांतीय अधिवेशन सफेद बाघों की धरती रीवा में 9 और 10 मार्च को होना सुनिश्चित हुआ है। ये कार्यक्रम सरस्वती शिशु मंदिर निराला नगर में आयोजित किया जाएगा। इसमें महाकौशल प्रांत के सभी स्थानों से लगभग 200 प्रतिनिधि भाग लेंगे। 2 दिन तक चलने वाले अधिवेशन का उद्घाटन 9 मार्च को 11 बजे मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीधर पराकड़ इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर आयोजन समिति ने जानकारी दी। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का प्रांतीय अधिवेशन महाकौशल प्रांत का जो आयोजित है रीवा में 9 और 10 मार्च को, इसके विधिवत घोषणा के लिए और समाज में अपनी बात पहुंचे, इसके लिए यह पत्रकार वार्ता हम लोगों ने आयोजित की है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक समवैचारिक अनुसांगिक संगठन है, जो साहित्य के माध्यम से भारत को परम वैभव की ओर ले जाने का कार्य करता है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से इसको संरक्षित करने के लिए और जो वर्तमान विज्ञान है और जो हमारा पुरातन अध्यात्म है, इनका सम्मिश्रण, इसके माध्यम से हम अपने भारत को परम वैभव की ओर ले जाना चाहते हैं। वास्तव में साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन साहित्य समाज को प्रभावित भी करता है। और कहना ना होगा कि साहित्य देश को एक दिशा देने का काम जहां करता है, वहीं हमारे नवयुवकों को, हमारे बच्चों को सांस्कृतिक रूप से मजबूत करने का कार्य भी साहित्य ही करता है। इसलिए अखिल भारतीय साहित्य परिषद भारत के सांस्कृतिक विरासत को लेकर के और उसके प्राचीन पौराणिक और आध्यात्मिक ग्रंथों के सद्भाव पूर्ण और जो नए साहित्यकार हैं, जो नया साहित्य लिखा जा रहा है, उसकी दिशा क्या हो, उसकी दशा क्या हो, इस पर भी कार्य करता है। साहित्य में भारतीय दृष्टिकोण की स्थापना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत जिन मूल्यों की लड़ रहा है, वो मूल्य केवल भारत के लिए ही नहीं वरन सारे विश्व के लिए हैं। हम आधुनिकता की ताकत और अपने प्राचीनता के संतोष को सम्मिलित करके अपने भारत को परम वैभव की ओर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। हर हर महादेव। ये जो हम लोग विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा बनाने जा रहे हैं, इसका जो लोहे का बेस है वो कानपुर से आया हुआ है और इसमें नगाड़ा बनाने का जो मिस्त्री है वो अपने लखनऊ से आ चुके हैं और कुछ में रीवा के कुछ कारीगर शामिल हैं। इस पर अभी बेल्डिंग वगैरह का काम हो चुका है और जो अभी इसका परिचय एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हो चुका है, जिसमें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि जो है आएंगे और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि वर्चुअली रूप से जो है इस पर जुड़ेंगे और कार्यक्रम के बाद ये एविडेंस हो जाएंगे। ये इनकी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की गाइडलाइन है
दिल्ली के अनुसार ही पूरे अपने कार्य जो है किए जाएंगे। अभी वर्तमान में लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। लगभग 2 से 3 दिन के बाद चमड़े की कटाई का कार्य हो जाएगा पूरा, और उसमें रंग रोगन और रस्से और पूरे डंडे के तैयार हो जाएंगे। लगभग देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा कैंपस में प्रतिभा 2024 के अंतर्गत एकल गायन, एकल अभिनय, एकल नृत्य, शॉर्ट फिल्म, रेडियो कार्यक्रम और फोटोग्राफी का प्रदर्शन हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा कैंपस में प्रतिभा 2024 के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं के चौथे दिन एकल गायन, एकल अभिनय, एकल नृत्य आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतिभा कार्यक्रम के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर सैनिक स्कूल रीवा के प्राचार्य कर्नल अविनाश रावल उपस्थित रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में आर्मी लाइफ की चुनौतियों के बारे में बताते हुए कहा कि मीडिया पर्सन की लाइफ बराबर है, क्योंकि दोनों का काम अनिश्चितता से भरा होता है। हमेशा सकारात्मकता ढूंढें और करें। अकादमी प्रभारी डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन की तारीफ और विजेताओं को भोपाल कैंपस में आयोजित होने वाली प्रतिभा प्लस प्रतियोगिता हेतु शुभकामनाएं दी। शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में वरिष्ठ रंगकर्मी और वॉइस ओवर आर्टिस्ट शैलेंद्र द्विवेदी ने प्रतियोगिताओं की तारीफ करते हुए कहा, युवाओं को मोबाइल का इस्तेमाल केवल मनोरंजन के लिए ही न कर कुछ रचनात्मक करने के लिए करें। फिल्म डायरेक्टर और एडिटर असलम रजा ने सफल कलाकार बनने से अपनी गलतियों से सीखने पर बल दिया और युवाओं को कुछ नया करने के साथ नई सीख भी दी। फिल्मों में एक बेहतर भविष्य है। मोबाइल शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता के अंतर्गत कॉलेज लाइफ थीम के अंतर्गत बनाई गई 12वीं पास, दोहरी जिंदगी, कीप ट्राइंग, स्टूडेंट लाइफ, मैं पत्रकार हूँ शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। इसके साथ ही अतुल्य भारत थीम पर एकल गायन प्रतियोगिता की समन्वयक शिक्षक डॉक्टर रुचि सिंह बघेल और अपर्णा गोस्वामी, एकल अभिनय में डॉक्टर सुनीत तिवारी और सुमन मिश्रा, एकल नृत्य प्रतियोगिता के समन्वयक डॉक्टर वंदना तिवारी और नीरज तिवारी, मोबाइल शॉर्ट फिल्म के समन्वयक डॉक्टर आलोक पांडे रहे। इस दौरान शहर की लोकगीत गायिका मणिमाला सिंह और वरिष्ठ रेडियो कलाकार राजेंद्र सक्सेना बतौर एकल गायन प्रतियोगिता में निर्णायक रहे। रेडियो कार्यक्रम निर्माण में राजेंद्र सोनी, फोटोग्राफी प्रतियोगिता में बतौर निर्णायक आफ्ताब आलम और तौफीक आलम उपस्थित रहे। एकल नृत्य में शुभांगी कात्यानी और श्वेता अग्रवाल ने जज की भूमिका अदा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व अकादमी प्रभारी ने वॉलेंटियर को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी एवं मीडिया और कंप्यूटर विभाग के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जानकारी हो कि प्रतिभा 2024 के दूसरे चरण में 1 मार्च शुक्रवार से खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन आरंभ हुआ। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर इस बार भी शिव के लाखों भक्तों के साथ शिव बारात निकाली जाएगी। इस अवसर पर देवभूमि पचमढ़ा में शिव पार्वती विवाह और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेगा। महाशिवरात्रि के अवसर पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात निकाली जाएगी। वेंकट रोड रीवा स्थित बैजू धर्मशाला के प्रांगण से 8 मार्च को सुबह
9 बजे से बारात निकाली जाएगी। भोलेनाथ की बारात बैजू धर्मशाला से प्रारंभ होकर खन्ना चौराहा, वेंकट रोड, स्टेटू चौराहा, साईं मंदिर, चक्रधर सिटी, रसिया मोहल्ला, शिल्पी प्लाजा बी ब्लॉक होते हुए स्वागत भवन, प्रकाश चौराहा, स्टेचू चौराहा, सिंधी चौराहा, फोर्ट रोड होते हुए एसके स्कूल के पास से मुड़कर श्रम कल्याण केंद्र के पास स्थित पचमठा आश्रम पहुंचेगी, जहां शिव पार्वती विवाह विधि विधान से संपन्न होगा। इस अवसर पर पचमठा आश्रम में दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। इस पावन नगरी रीवा में, महामृत्युंजय की नगरी में ये हम लोग भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर इस पूरी दुनिया के एक ही मात्र बाबा हैं जो महामृत्युंजय बाबा हैं, जो 1001 छिद्र आंख बनी है भोले के, वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है, वो खाली मंदिर रीवा में है, विराजमान है। उनकी कृपा ऐसी हुई है, यह बारात का दृश्य बढ़ता ही जा रहा कारवा। इस बार हमारी पूरी टीम अद्भुत तरीके से कार्य करने जा रही है जो रीवा का गौरवान्वित करेगी। और हर बार, उस साल भी जैसे अपन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था हम लोगों को, पूरी टीम को, शिवराज आयोजन समिति को, एक ही बारात में 5100 किलो की खिचड़ी बनाकर रीवा का मान सम्मान बढ़ाया था हम पूरी टीमों ने। आपसे निवेदन करने जा रहे हैं, इस तरह हर बात की बात इस साल भी हम लोग अद्भुत तरह से हम लोग बारात निकालेंगे। तो में पैसा का सदुपयोग जो होना चाहिए, हमारे मनीष भैया जी ने ही जाना। धन का धनम च धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम स विज्ञान मनो प्रशांतिम गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम। धन का एकमात्र फल है धर्म में खर्च करी। धनात् धर्म। व्यास जी महाभारत में कहते हैं, ऊर्ध्वबाहुर विरौम्य से न च कश्चित् शृणोति में धर्मात् अर्थस्य कामस्य सकिमर्थम न सेव्यति। धर्म से अर्थ और कामना की दोनों की पूर्ति हो जाएगी। इसलिए धन का सदुपयोग धर्म में ही लगाना चाहिए। द्वाम भवसी निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वाम दृढ़ाम शिलाम धनवंतम अदातारम दारिद्र्यम तपस्विना। वेदव्यास जी कहते हैं कि 2 व्यक्तियों के गले में भजनी शिला बांध करके नदी में डुबो दे, उससे पाप नहीं लगेगा। धनवंतम अदातारम, धन होते हुए जो धर्म में नहीं लगाता है, और दारिद्र्यम तपस्विना, दरिद्री होकर के तपस्या नहीं करता है। तो ये मनीष भैया को भगवान, वास्तव में इनके पिताजी का ये पुण्य प्रताप है। वो बहुत धार्मिक थे और हमेशा ये कोई राजनीति से जुड़ा नहीं है। ये जितने आयोजन करते हैं सब अराजनैतिक हैं, इनका राजनीति से कोई उद्देश्य नहीं है, और अराजनीतिक आश्रम भी है वहाँ भी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। चुरहटा थाना अंतर्गत आगजनी की घटना में एक ट्रक जल गया, वहीं एक दुकान भी जलकर खाक हो गई।
चौराहा थाना अंतर्गत चंद मिनट के अंतराल में एक मोहल्ले के 2 स्थानों में आग भड़क गई। मंडी के अंदर आलू लोड करके आया ट्रक धू धू कर जलने लगा। वहीं चंद कदम की दूरी पर एक दुकान में आग लग गई। घटना से काफी देर तक स्थानीय लोग दहशत में रहे। करैया मंडी के अंदर गुरुवार की रात करीब 8:30 बजे ट्रक में आग लगी थी। ट्रक में आलू लोड था और वो ट्रक मंडी के अंदर खड़ा हुआ था। उसी समय अचानक उसमें अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। ट्रक के अंदर मौजूद चालक और खलासी किसी तरह से निकले और अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। कंट्रोल रूम से दमकल भी मौके पर पहुंचा और दमकल से आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि ट्रक में लोड आलू को अपनी चपेट में आग नहीं ले पाई और बड़ी दुर्घटना टल गई। उसी समय चंद कदम की दूरी पर इमली चौराहे के पास एक दुकान में आग लग गई। आग से दुकान के अंदर रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक दुकान में रखा पूरा सामान नष्ट हो चुका था। अधिवक्ता संघ के चुनाव आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। जिला न्यायालय में पिछले महीनों से चली आ रही सरगर्मी पर आज विराम लग गया। जी हां, अधिवक्ता संघ के चुनाव संपन्न हो गए, जिसमें प्रतिभागियों का भविष्य अब कैद हो गया है, जो चुनाव परिणाम के साथ खुलेगा। इस दौरान लगभग 80% मतदान